हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद। यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है, यानी कि भाग 1 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं राज्यपाल से। राज्यपाल, जिसे हम इंग्लिश में गवर्नर भी कहते हैं, तो राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और राज्यपाल के नाम से ही राज्य शासन चलाया जाता है। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, यानी कि संवैधानिक रूप से राज्यपाल का पद मुख्यमंत्री से बड़ा होता है और यह राज्य का प्रमुख होता है। जो अधिकार और शक्तियां केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की होती हैं, वही अधिकार और शक्तियां राज्य में राज्यपाल की होती हैं। वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश राज्य की जो राज्यपाल हैं वह श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि एक अतिरिक्त प्रभार लिए हुए हैं। हमारे जो वास्तविक में राज्यपाल थे वह स्वर्गीय लालजी टंडन थे। उनकी स्थान पर, उनकी जगह खाली होने पर श्रीमती आनंदीबेन पटेल को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की भी मुख्य राज्यपाल हैं और हमारे मध्य प्रदेश राज्य का भी अतिरिक्त प्रभार ये लिए हुए हैं। तो वर्तमान में हमारे राज्य की राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जिनकी पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, आपने इनका नाम सुना होगा। अगर इन्हें नहीं देखा तो यहाँ पर आप देखकर पहचान सकते हैं कि हमारे राज्य की राज्यपाल कौन है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हमारे राज्य के राज्यपाल की। राज्यपाल किस तरह बनते हैं, यानी कि उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब किसके द्वारा? राज्यपाल जो बनाया जाता है वह केंद्र सरकार में, जो केंद्र सरकार के मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री मिलकर राज्यपाल का चुनाव करते हैं और राज्यपाल का नाम डिसाइड केंद्र सरकार और उनके मंत्री करने के बाद इन्हें राष्ट्रपति की सिफारिश द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि राज्यपाल किसे बनाया जाएगा, इसका नाम सजेस्ट करने का, इसे चुनने का अधिकार केंद्र में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद को होता है। लेकिन ये इनकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, भले ही इनके नाम सजेस्ट प्रधानमंत्री करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। वैसे तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी का जो काम करने का समय है, कार्यकाल, वह 5 वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। परंतु राष्ट्रपति द्वारा इसके पूर्व ही इन्हें पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल स्वयं भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उन्हें 5 साल से पहले भी अपने पद से हटाया जा सकता है। यानी किसको? राज्यपाल को, और वह राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। राज्यपाल स्वयं भी यदि चाहें तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं, यानी कि वह पद मुक्त हो सकते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का पद ग्रहण करते हैं और राष्ट्रपति कार्यवाहक राज्यपाल भी बना सकते हैं। यानी अगर किसी भी कारण से राज्यपाल राज्य में नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उस राज्य का राज्यपाल का जो कार्यभार है वह उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं उन्हें यह प्रभार दिया जाता है। वह इस जिम्मेदारी को संभालते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर राज्यपाल किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे
वह राज्यपाल का पद ग्रहण करेंगे और वह उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति कार्यवाहक राज्यपाल भी बना सकते हैं, यानी अगर राज्यपाल किसी कारण से अनुपस्थित है तो यदि राष्ट्रपति चाहें तो वह उनकी जगह उनकी अनुपस्थिति में एक कार्यवाहक राज्यपाल भी राज्य में बना सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल को नियुक्त करने का जो पावर है वह राष्ट्रपति के पास होता है। तो इस तरह राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अब हम बात करेंगे राज्यपाल पद हेतु अर्हताएं, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले भी बताया है कि भारत में किसी भी पद को ग्रहण करने के लिए जो सबसे पहली शर्त होती है वह यह होती है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो राज्यपाल पद हेतु भी जो पहली योग्यता है या पहली अर्हता है वह यही है कि जो व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर तो वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र उसकी कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर करने वाली बात है वो ये है कि मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में जब बताया था तो उनकी अर्हताएं भी बताई थी, तो उसमें भी जो ऊपर की जो 2 शर्तें थी वो कॉमन थी कि एक तो वह भारत का नागरिक हो और दूसरा उसकी उम्र 35 वर्ष कम से कम पूर्ण होनी चाहिए। संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्य ना हो। जो व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल सदस्य ना हो, यानी कि वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ना हो और वह एमएलए भी ना हो, यानी विधायक या सांसद नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो चौथी अर्हता है वो इस प्रकार है कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर कार्यरत ना हो, यानी कि राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार की नौकरी ना करता हो, ना ही तो वह नौकरी राज्य सरकार की यानी कि राज्य सरकार में करता हो और ना ही वह कोई केंद्र सरकार की नौकरी करता हो। तो इस तरह ये ऐसा इसलिए होता है कि एक व्यक्ति को 2 जगह से लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए ये शर्त सभी जगह डाली गई है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई व्यक्ति एक ही जगह से लाभ ले सकता है आर्थिक रूप में, इसलिए इस तरह की शर्तें सब में डाली गई हैं या जोड़ी गई हैं। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। राज्यपाल को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद तथा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है, यानी कि राज्यपाल जब उनका नाम डिसाइड हो जाता है तब राज्यपाल को अपना पद ग्रहण करने से पहले यानी पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य जज होते हैं उनकी मतलब उनके द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाती है। लेकिन यदि राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य जज हैं अगर वह अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में हाई कोर्ट के ही कोई वरिष्ठ जज या न्यायाधीश के सामने उन्हें अपने पद एवं संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। यानी हम इसको इन शॉर्ट में कहें तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो मुख्य जज होते हैं उनके द्वारा दिलाई जाती है, और यदि किसी कारणवश वह अनुपस्थित हैं और वो उपस्थित नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थिति में यह शपथ उसी हाई कोर्ट के किसी दूसरे वरिष्ठ जज के द्वारा उन्हें जज के द्वारा दिलवाई जाती है। जज मीन्स और न्यायाधीश दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है, उसी को हम जज कहते हैं इंग्लिश में, उसी को हम हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं। तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा इन्हें अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियां व कार्य की, यानी कि राज्यपाल के पास शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। कुछ बातों को छोड़कर राज्य में राज्यपाल की शक्तियां वही हैं जो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की हैं, यानी राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं, जो उनके पावर होते हैं, वह पावर या शक्तियां वही होती हैं राज्य में जो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की होती है। यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का पद लगभग सेम होता है और दोनों की पावर बराबर होते हैं। फर्क इतना है कि राज्यपाल सिर्फ राज्य के लिए कार्य करता है और राष्ट्रपति पूरे देश के लिए कार्य करता है, क्योंकि वह पूरे देश के होते हैं और राज्यपाल सिर्फ एक राज्य के होते हैं। तो इसलिए कुछ बातें यदि छोड़ दी जाएं तो
सारी उनकी जो शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति के समान ही होती हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि जिस तरह राज्य में जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, वैसे ही राज्यपाल भी राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर उनके राज्य के बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वह राज्य के अन्य पदाधिकारियों जैसे कि राज्य महाअधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, राज्य के मुख्य सचिव, लोकायुक्त आदि की नियुक्ति करता है। यानी कि मुख्यमंत्री के अलावा राज्यपाल के द्वारा और किसकी नियुक्ति की जाती है, तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाकी मंत्रियों के अलावा राज्यपाल राज्य के अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति करते हैं, जैसे कि महाअधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष राष्ट्र में भी होता है और राज्य में भी होता है। मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरे देश के लिए होता है, और एक मानवाधिकार आयोग होता है जिसमें राष्ट्रीय शब्द नहीं लगा होता है, वो सिर्फ एक राज्य के लिए होता है। तो मानवाधिकार आयोग के सदस्य यानी उसके अध्यक्ष और उनके बाकी सदस्यों की नियुक्ति, इसके अलावा राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं यानी उनकी नियुक्ति, और इनके अलावा लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह नियुक्तियां राज्य मंत्री परिषद की अनुशंसा से की जाती है। मीन्स जितने भी सदस्यों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जितने लोगों की नियुक्तियों के बारे में बता रही हूँ, इन सभी लोगों की नियुक्तियाँ, इन सभी अधिकारियों की नियुक्तियाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के जो बाकी मंत्री हैं उन सभी की परामर्श यानी उनकी सलाह पर करते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाने तथा उसे स्थगित करने का कार्य करता है। जिस तरह राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह संसद के दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं, उसी तरह राज्यपाल को भी ये अधिकार प्राप्त होता है कि वह राज्य विधानमंडल की बैठक बुला सकते हैं, उन बैठकों को वह स्थगित भी कर सकते हैं। मतलब स्थगित मीन्स होता है रोकना, यानी जो बैठक हो रही हैं उन्हें वह रोक भी सकते हैं। तो ये पावर राज्य में राज्यपाल के होते हैं। विधानसभा में पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून कहलाते हैं। जिस तरह संसद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई अधिनियम या कोई विधेयक मतलब कानून का रूप लेता है, उसी तरह राज्य विधानसभा में किसी भी विधेयक के पारित होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही वह कानून का रूप ले पाता है। जब विधानसभा की बैठकें नहीं चल रही हों और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। इसे अध्यादेश कहा जाता है। ये कानून के समान ही होते हैं। मीन्स जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि विधानसभा की बैठकें ना चल रही हों और उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में यदि किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वह अध्यादेश जारी करें, और अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इस अध्यादेश मतलब कि राज्यपाल आदेश जारी कर सकते हैं। सॉरी, मैंने अध्यादेश कहा था। तो राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वह आदेश जारी मतलब करते हैं, और उसे ही अध्यादेश कहा जाता है। उनका जो आदेश होता है उसे अध्यादेश कहा जाता है, और ये कानून के समान ही होता है। मीन्स जिस तरह विधानसभा में और विधान परिषद में किसी विधेयक के पारित होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून का रूप लेता है, लेकिन यदि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि विधानसभा की बैठकें ना चल रही हों और किसी कानून को बनाना तुरंत आवश्यक हो, तो उस परिस्थिति में राज्यपाल एक आदेश जारी करते हैं, और उस आदेश को ही अध्यादेश कहा जाता है, और वह कानून के समान होता है। यानी कि इनके द्वारा किए गए काम कानून के समान होते हैं। यदि राज्यपाल को यह लगे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, दल बदल या किसी अन्य कारण से सरकार का कार्य संचालन कठिन हो जाए, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब कभी किसी राज्य में इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, क्योंकि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसे अपना शासन संविधान के अनुसार चलाना पड़ता है। अगर कभी राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उसके राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है,
किसी भी कारण से, चाहे फिर वह दल बदल हो या किसी अन्य कारण से सरकार का संचालन कठिन हो जाए और वो ठीक तरीके से काम ना कर रहा हो, तो राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश वह राष्ट्रपति से कर सकते हैं। तो ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने का अधिकार राज्यपाल का होता है। तो अगर राष्ट्रपति के अलावा खुद मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल है, यानी कि बाकी जो सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री के अपने मंत्रिमंडल होता है, वह भी चाहे तो अपनी तरफ से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग राष्ट्रपति से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने आज के इस वीडियो में राज्यपाल किस तरह राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल के क्या अधिकार होते हैं और राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, यानी कौन कौन सी शर्तें होती हैं, राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं, इस तरह इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी। आशा करती हूँ आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।